everyone, welcome back to Tech Tales by Hitika. In today's session, we will be talking about the trendiest type of marketing, that is social media marketing. Who in today's world do not know about social media marketing? Of course, nobody, right? सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो ट्रेंडीएस्ट टाइप ऑफ मार्केटिंग है. आजकल काफी ज्यादा सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो चल रही है. एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग एक ऐसी टाइप ऑफ मार्केटिंग है जो काफी ज्यादा ट्रैफिक जनरेट करती है, काफी ज्यादा ब्रांड अवेयरनेस फैलाने के लिए हेल्प करती है, काफी ज्यादा लीड जनरेट करती है. एट द सेम टाइम गुडविल मेंटेन करने के लिए भी सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो आजकल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. तो हम जानते हैं कि एग्जैक्टली सोशल मीडिया मार्केटिंग होता क्या है. Now, in simplest words, social media marketing is the use of social media platforms and websites to promote a product or service. तो हमारे पास आजकल काफी ज्यादा सोशल मीडिया एप्लीकेशंस है, काफी ज्यादा वेबसाइट्स है जिनके जरिए हम हमारी प्रोडक्ट या सर्विस को एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं या प्रमोशन कर सकते हैं. इसी की वजह से आजकल सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो इतने ज्यादा ट्रेंड में है. इतनी ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन. बिलियंस ऑफ यूजर्स है वर्ल्ड वाइड. इतनी ज्यादा वाइड ऑडियंस जो है वो बिजनेस को हेल्प करती है टू ग्लोबली रीच टू देयर ऑडियंस एनी टाइम एनीवेयर. साथ ही साथ हमारी जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है वो काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है. एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग का जो सबसे ज्यादा बेस्ट एडवांटेज है वो यही है कि वो टारगेटेड एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड कर सकती है. इसका मतलब वो अब जो यूजर है उसकी बिहेवियर को स्टडी कर सकती है एंड अकॉर्डिंगली ही अपनी जो भी मार्केटिंग है, जैसे एड्स डिस्प्ले करना, किसी प्रोडक्ट या ऑफर के बारे में बताना, वो सारी चीजें जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है वो कर सकती है थ्रू द 3 पिलर्स ऑफ मार्केटिंग, दैट इज टारगेटिंग, पोजिशनिंग एंड सेगमेंटेशन. आपने काफी बार देखा होगा कि आप जब भी इंस्टाग्राम पे कोई एक रील स्क्रॉल करते हो तो उसी जॉनरा या उसी टाइप का जो रील रहता है वो आपके सोशल मीडिया पे या आपके जो पेज है उस पे बहुत सारी उसी टाइप के जो रील्स है वो आने लगते हैं. ऐसा क्यों है? बिकॉज सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है या जो एल्गोरिथम है वो इस वे में डिजाइन किया गया है कि वो सारी आपकी जो एक्टिविटीज है उसी ट्रैक या मॉनिटर कर सकता है. आप जाओ सर्च इंजन में रैंडमली किसी भी चीज के बारे में सर्च करो, उसके बाद जब आप देखोगे कुछ देर बाद तो काफी सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऐसे होंगे जो काफी सारी एड्स डिस्प्ले करेंगे रिगार्डिंग द थिंग दैट यू सर्च रिसेंटली अबाउट इन द सर्च इंजन. ये सब क्यों होता है? क्योंकि आपकी जो एल्गोरिथम है वो इस वे में डिजाइन किया गया है कि वो सारी आपकी एक्टिविटीज को ट्रैक करता है एंड आपके बिहेवियर के अकॉर्डिंग, आपके रिक्वायरमेंट या प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग ही एड्स डिस्प्ले करता है और मार्केटिंग करता है. इससे क्या होता है, काफी ज्यादा ट्रैफिक जनरेट हो पाती है एंड काफी ज्यादा लीड जो है वो कन्वर्शन हो पाती है. सो सोशल मीडिया मार्केटिंग इसीलिए काफी ज्यादा ट्रेंडी और काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ मार्केटिंग है. सोशल मीडिया मार्केटिंग जो रहती है वो रियल टाइम एंगेजमेंट प्रोवाइड करती है. इसका मतलब इमीडिएट इंटरैक्शन प्रोवाइड करती है बिजनेस एंड कस्टमर्स के बीच में. ब्रांड्स जो रहती है वो डायरेक्टली कस्टमर्स की इंक्वायरीज, कमेंट्स एंड रिव्यूज को देख पाते हैं, समझ पाते हैं एंड वो ये डिसाइड कर पाते हैं कि किस हद तक हमारा जो सोशल मीडिया कैंपेन है वो वर्क कर रहा है. सोशल मीडिया मार्केटिंग ब्रांड अवेयरनेस इंक्रीज करता है और साथ ही साथ हमारे कंटेंट को वायरल बनाता है सो दैट इट इज बीइंग एबल टू रीच टू मिलियंस ऑफ पीपल आउट देयर. तो इसलिए सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो आजकल इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन भी इंक्लूड करता है. हम सब जानते हैं कि आजकल कितनी सारी इन्फ्लुएंसर्स है एंड आजकल हम इन इन्फ्लुएंसर्स से कितने ज्यादा इन्फ्लुएंस भी होते हैं. So social media marketing also include influencer collaboration. साथ ही साथ मोबाइल एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड की जाती है. हम हमारा मोस्ट ऑफ दी जो टाइम है वो सोशल मीडिया पे ही स्पेंड करते हैं. तो अगर वहां पर ही मार्केटिंग हो रही है इसका मतलब हम हमारी लाइफ का बहुत ज्यादा टाइम उन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को भी देखने में या समझने में स्पेंड कर रहे हैं, राइट. तो इसलिए सोशल मीडिया मार्केटिंग आज काफी ज्यादा पॉपुलर है. उनकी एक्सटेंसिव रीच या ग्लोबल कनेक्टिविटी की वजह से, कॉस्ट इफेक्टिवनेस की वजह से, टारगेटिंग प्रिसिशन की वजह से, जो कि उसका बेस्ट एडवांटेज है या बेस्ट ट्रेट है मैं कहूंगी. एंड वो रियल टाइम एंगेजमेंट कैपेबिलिटीज ऑफर करता है.
बिजनेसेस को सोशल मीडिया मार्केटिंग ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हेल्प करता है, कस्टमर रिलेशनशिप्स को फॉस्टर करता है, एट द सेम टाइम इस डिजिटल एनवायरनमेंट में हमारा जो भी बिजनेस है उसे विजिबल बनाता है। ठीक है, आई होप आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग समझा होगा। मैंने टेक्स्ट बुक से थोड़ा सा ज्यादा आपको डिटेल में समझाया सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। सोशल मीडिया मार्केटिंग, इट इज द यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू कनेक्ट विथ योर ऑडियंस, जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। सोशल मीडिया मार्केटिंग जो रहता है वो आपकी ब्रांड को बिल्ड करने के लिए हेल्प करता है, सेल्स बढ़ाता है और साथ ही साथ वेबसाइट की ट्रैफिक को भी ड्राइव करता है। तो अब हम इसे भी समझ लेते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग आपकी ब्रांड बिल्ड करने के लिए कैसे हेल्प करता है। अगर हम लोग रेगुलरली हमारा जो कंटेंट है उसे सोशल मीडिया पे पोस्ट करते रहे तो आपकी जो ब्रांड रहती है वो ऑडियंस को विजिबल रहती है। सिंस कंसिस्टेंट एक्सपोजर रहता है, जो लोग हैं वो आपकी ब्रांड को रिकॉग्नाइज करने लगता है और उन्हें याद रखता है। सिमिलरली हम लोग विजुअल आइडेंटिटीज का यूज करते हैं, जैसे आपने देखा होगा लोगोस वगैरह का, कलर्स, फॉन्ट्स, टोन ऑफ वॉइस, हमारी जो पोस्ट है वो किसी स्पेशल फीचर या ट्रेड की वजह से जाने जा सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग सोशल मीडिया पे जो हमारी स्टोरीज पोस्ट करते हैं, उसके बाद कुछ हम लोग क्विजेस पोस्ट कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग वोट करने के लिए कह सकते हैं हमारी सोशल मीडिया पे। तो इससे क्या होता है, हम लोग हमारी सोशल मीडिया को यूज करके हमारे ब्रांड के बारे में स्टोरीज बताते हैं, जैसे हमारी ब्रांड की हिस्ट्री क्या है, हमारे ब्रांड का मिशन क्या है। इससे क्या होता है, एक कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है ऑडियंस के बीच में एंड हमारी बिजनेस के बीच में। साथ ही साथ सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन इंक्रीजिंग आवर सेल्स, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट इंटरैक्शन होता है। हम लोग किसी भी पोस्ट के बारे में, इसका मतलब किसी प्रोडक्ट के बारे में कोई पोस्ट डाल देता है, उसके बाद लोग कमेंट करते हैं कि हमें इसका प्राइस बताइए, तो हम उन्हें डीएम करने बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, एक होप मिलती है कि यहाँ पे लीड जनरेट होने वाला है, इससे हमारी सेल्स बढ़ती है। सिंस हमारी जो भी प्लेटफॉर्म है, हमारा जो भी बिजनेस है वो वर्ल्ड वाइड अवेलेबल होता है या वर्ल्ड वाइड विजिबल होता है, तो बहुत सारे लोग हमारी जो बिजनेस है उसे जानने लगते हैं एंड बहुत ज्यादा ट्रैफिक जनरेट होती है और हमारी सेल्स जो है वो इवेंचुअली इंक्रीज होती है। साथ ही साथ यूजर जनरेटेड कंटेंट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल्स को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम काफी ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स को हायर करते हैं, स्पॉन्सर्ड वीडियोस बनवाते हैं, जिसकी मदद से क्या होता है, कस्टमर्स ही शेयर करते हैं अपना एक्सपीरियंस, हमारी ब्रांड को टैग करते हैं पोस्टर्स वगैरह में। तो इससे क्या होता है, ब्रांड की जो इमेज है या रेपुटेशन है वो इनहांस होती है। एक एग्जाम्पल देती हूँ, कोई एक फैशन ब्रांड जो है वो अपने बीटीएस कंटेंट को पोस्ट कर रही है, जैसे उसका डिजाइन प्रोसेस हो गया, तो इससे क्या होगा, फॉलोअर्स जो है उसके उस पर्टिकुलर ब्रांड के वो काइंड ऑफ क्यूरियस रहेंगे कि क्या प्रोडक्ट आने वाला है, अब ये कौन सी डिजाइन या कौन सी स्टाइल को लेकर आने वाला है। तो इससे क्या होता है कि लोगों में इंटरैक्शन बना हुआ रहता है एंड साथ ही साथ सेल्स भी इंक्रीज होती है, राइट। आपने अभी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत सारी जो ब्रांड्स रहती है वो काफी ज्यादा डिजिटल क्रिएटर्स या इन्फ्लुएंसर्स को हायर करती है और वो उन्हें पैसे देती है टू वेयर देयर प्रोडक्ट, एंड उसके बाद वो जो इन्फ्लुएंसर्स रहते हैं वो प्रोडक्ट को वेयर करके वीडियोस वगैरह पोस्ट करते हैं, तो इससे और साथ ही साथ लिंक्स प्रोवाइड करते हैं टू दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो इससे क्या होता है, सेल्स जनरेट होती है, राइट। ऑब्वियसली जो हम लोग, मैंने जैसे कहा लिंक्स वगैरह, साथ ही साथ कुछ एड्स वगैरह भी रन किए जाती है, टारगेटेड एड्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स प्रमोटिंग अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट और ऑफर। उसके बाद लास्ट जो है वो है हमारा, इट ड्राइव्स वेबसाइट ट्रैफिक। अब वो कैसे, कस्टमर रिव्यूज, बहुत सारे रिव्यू सोशल मीडिया पे शेयर किए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो भी कस्टमर्स है उन्हें ट्रस्ट आता है हमारी प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर, एंड वो क्या करते हैं, हमारी वेबसाइट पे जाके और नेविगेट करते हैं और सर्च करते हैं हमारी प्रोडक्ट के बारे में, राइट। हमारी जो राइट वेबसाइट्स रहती है, इसका मतलब अगर हम लोग कंटेंट को शेयर कर रहे हैं, आर्टिकल्स वीडियोस शेयर कर रहे हैं जो कि रेलेवेंट है, तो उससे क्या होता है, वो लोग ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को गैदर कर पाते हैं एंड हमारी लिंक्स के जरिए हमारी वेबसाइट पे जाके एंगेजिंग कंटेंट में एंगेज हो पाते हैं, उसके बाद हमारा कंटेंट शेयर करते हैं। तो इससे क्या होता है, वेबसाइट पे ट्रैफिक जनरेट होती है, राइट। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसने एक ब्लॉग पोस्ट शेयर किया लिंक्डइन में अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट, एंड वहां पर एक लिंक भी प्रोवाइड की गई है उनकी वेबसाइट की तरफ फॉर मोर डिटेल्स।
तो इससे क्या होगा, वेबसाइट पे जो विजिट्स है वो इंक्रीज होंगे एंड उस पर्टिकुलर ब्रांड का जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत से बहुत लोग डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारी जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमें प्रॉफिट जनरेट करने के लिए हेल्प करती है, ब्रांड बिल्ड करने के लिए हेल्प करती है, सेल्स बढ़ाने के लिए हेल्प करती है, वेबसाइट को ट्रैफिक ड्राइव करने के लिए हेल्प करती है। तो ओवरऑल हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो इफेक्टिव टूल है किसी भी बिजनेस के सक्सेस के लिए या डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन को सक्सेसफुली रन करने के लिए। Then I have also placed a few pictures of the popular social media platforms that of course you all might be aware of, like Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, LinkedIn, Twitter, Snapchat, all of these platforms through which social media marketing is majorly performed. Next up we have pay-per-click और paid search. अभी pay-per-click और paid search exactly क्या रहता है? तो pay-per-click, PPC या फिर paid search एक ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग मॉडल है जहां पे एडवर्टाइजर्स जैसे कि हम जैसे लोग जिन्हें अपनी एड्स को सर्च इंजन में प्लेस करवाना रहता है, वो कुछ अमाउंट, कुछ नॉमिनल अमाउंट पे करती है हमारी सर्च इंजन्स को whenever any user clicks on our ad. ओके, तो ये एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है? तो आप एक एड अपनी क्रिएट करते हो एंड उसके बाद कीवर्ड्स चूज करते हो रिलेटेड टू योर बिजनेस। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो, आप बिड करते हो सर्च इंजन को कि आप हर एक एड जो यूजर क्लिक करेगा उसके बदले में सर्च इंजन को कितना पैसा पे करोगे। इसके बाद जैसे ही कोई भी आपके कीवर्ड्स के बारे में सर्च करता है और आपकी जो एड है वो आपके बिड के अकॉर्डिंग या आपकी क्वालिटी स्कोर के अकॉर्डिंग प्लेस की जाती है सर्च इंजन में। तो एग्जाम्पल के लिए हम मान के चलते हैं कि आपकी जो एड है उसका कंटेंट भी काफी ज्यादा अच्छा है, उसकी क्वालिटी स्कोर काफी ज्यादा अच्छी है एंड आपने बिड भी अच्छा खासा किया है उस एड के लिए सर्च इंजन को, तो आपकी जो एड है वो टॉप पे अपीयर करेगी। अभी जब भी कोई भी कीवर्ड्स के लिए सर्च करता है और वो कीवर्ड्स आपकी एड के साथ मैच कर जाता है और आपका कोई भी यूजर आपकी एड को क्लिक करता है, तो फिर आपको उस एड को क्लिक करने के बदले जो पैसे आपने प्रॉमिस किए थे वो सर्च इंजन को पे करना पड़ता है। ठीक है, इमेजिन करते हैं कि आपका एक ऑनलाइन शू स्टोर है, तो आप क्या करते हो, कीवर्ड्स को चूज करते हो जैसे कि रनिंग शूज हो गया या बेस्ट रनिंग शूज हो गया। उसके बाद आप एक एड बनाते हो दैट सेज बाय द बेस्ट रनिंग शूज, ह्यूज डिस्काउंट्स अवेलेबल वगैरह वगैरह। उसके बाद आप बिड करोगे कीवर्ड्स के लिए, तो आप डिसाइड करते हो कि आप किसी भी सर्च इंजन को फॉर एग्जाम्पल से 5 रुपीज पे करोगे फॉर ईच क्लिक ऑन योर एड। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपकी एड प्लेस हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल से गूगल में प्लेस हो गई। तो जब भी कोई रनिंग शूज या बेस्ट रनिंग शूज ऐसा कीवर्ड या क्वेरी टाइप करता है तो आपकी जो एड है वो डिस्प्ले हो जाएगी। जैसे ही यूजर आपकी एड को क्लिक करता है और आपकी साइट को विजिट करता है, आपको गूगल को पे करने पड़ेंगे जो पैसा आपने प्रॉमिस किया होगा। आइडियली आपका जो यूजर रहेगा, जो आपका बायर रहेगा, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू योर कस्टमर बाय मेकिंग द परचेज। अभी कस्टमर में कन्वर्ट होता है या नहीं होता है ये तो ऑप्शनल है, डिपेंड करता है अपॉन द कंटेंट दैट यू हैव रियली प्लेस्ड इन योर वेबसाइट, बट दिस इज हाउ एग्जैक्टली योर पीपीसी मॉडल वर्क्स। ठीक है, अभी पीपीसी के बेनिफिट्स क्या होता है, सिंस आप सर्च इंजन को पे करते हो तो इसे हम लोग पेड एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। तो इससे इमीडिएट ट्रैफिक जनरेट होता है और साथ ही साथ पीपीसी जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड वे होता है टू एडवर्टाइज ऑनलाइन, जब भी आप तभी ही पे करते हो जब आपकी एड पे कोई क्लिक करता है। ठीक है, तो अब हम लोग हमारी टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। So pay-per-click or paid search refers to sponsored result on the search engine results pages. अभी ये जो सर्व का आपका फुल फॉर्म है वो आपको याद रखना है। अब सर्च या सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस एग्जैक्टली होता है, सर्व क्या होता है, जो भी आपके रिजल्ट पेजेस होते हैं जहां पे डिफरेंट वेबसाइट्स को प्लेस किया जाता है सर्च इंजन पे, उसे ही हम लोग सर्व कहते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि सर्व एग्जैक्टली क्या रहता है। एंड पे पर क्लिक इट रेफर्स टू स्पॉन्सर्ड रिजल्ट ऑन दी सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। अभी ये स्पॉन्सर्ड रिजल्ट का क्या मतलब, तो अभी आपका जो पे पर क्लिक या पेड सर्च होता है वो आपका सर्च इंजन मार्केटिंग का एक पार्ट रहता है।
ठीक है। और आप जब भी सर्च इंजन में कुछ भी सर्च करते हो तो आपने देखा होगा कि एक दो वेबसाइट ऐसी होती है जहां पे स्पॉन्सर्ड कीवर्ड लिखा रहता है। तो स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स का ये मतलब होता है कि स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स ऐसी ऐड होती है जिनके ब्रांड्स ने या बिजनेसेस ने सर्च इंजिन्स जैसे कि गूगल हो गया, बिंग हो गया, याहू हो गया, इन लोगों को पे किया है, ठीक है, मनी पे की है उनकी एड को ऊपर दिखाने के लिए। ठीक है, तो अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि ऐसी कौन सी वेबसाइट्स है या कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस है जिन्होंने सर्च इंजन को पे किया है ताकि उनकी जो एड है वो विजिबल हो सके या टॉप पे अपीयर कर सके, तो वो आप कीवर्ड्स जैसे कि स्पॉन्सर्ड एंड एड से रिप्रेजेंट कर सकते हो या आइडेंटिफाई कर सकते हो। जो हमने एसईओ पढ़ा था वो एक नेचुरल सर्च का पार्ट था, उसमें आप कुछ भी पे नहीं करते थे किसी को भी, सर्च इंजन को अपनी वेबसाइट को टॉप पे रैंक करवाने के लिए। बट ये जो पे पर क्लिक है या पेड सर्च है, ये हमारा पेड रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है हम लोगों को। ठीक है, उसके बाद हमारी जो पीपीसी एड्स रहती है, दे आर विजिबल, flexible and effective for many different types of organization. So this is very obvious कि usually जो हमारी PPC ads रहती है वो typically ऐसा बहुत बार देखा गया है कि सर्च इंजन पे सबसे ऊपर प्लेस की जाती है because obviously of the bidding amount and most probably क्वालिटी स्कोर्स वगैरह भी चेक किए जाते हैं, उसी की वजह से उन्हें टॉप पे अपीयर कराया जाता है। तो सिंस हमारी जो विजिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी तो जो ट्रैफिक जनरेट होगा हमारी वेबसाइट पे वो भी बढ़ जाएगी, साथ ही साथ हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिलेगा, राइट। उसके बाद हमारी जो पीपीसी एड्स है वो इसलिए भी ज्यादा विजिबल होती है क्योंकि वो उसे हमारा जो सर्च इंजन है वो हमारी ऑर्गेनिक एड से डिफरेंशिएट कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से दे स्टैंड आउट एंड ग्रैब यूजर्स अटेंशन बाय keywords such as ad and sponsored, right? उसके बाद हमारी जो PPC ads है वो usually additional information enclose करके रखती है जैसे कि साइट लिंक्स वगैरह, जिसकी वजह से अगेन उनकी जो विजिबिलिटी है वो इनहांस हो जाती है। उसके बाद हमारी जो पीपीसी एड्स है वो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग हमारी जो भी पसंदीदा कीवर्ड्स है उन्हें इनक्लोज कर सकते हैं हमारी पीपीसी एड्स में, साथ ही साथ हम एड्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, जो भी मैसेज हम एड के द्वारा हमारी टारगेटेड ऑडियंस को देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। हम एडवर्टाइजर्स के पास पूरा कंट्रोल रहता है ओवर द बजट दैट वी हैव टू स्पेंड, जितना हम डेली मंथली बजट रखना चाहते हैं वो सब भी हम कर सकते हैं। और वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि हम लोग पे पर क्लिक या पेड सर्च में ज्योग्राफिक टारगेटिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई एक रेस्टोरेंट हो जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही लोकेटेड हो और अपनी एड को सर्च इंजन में डिस्प्ले करवाना चाहते हो, तो आप चाहते हो कि आपकी जो एड है वो सिर्फ इसी एरिया के लोग देखें, क्योंकि इसी एरिया के लोगों को आप क्या कर पाओगे, कॉन्फर कर पाओगे, उनकी नीड्स मीट कर पाओगे, तो वो भी आप कर सकते हो पीपीसी के जरिए। तो ज्योग्राफिक टारगेटिंग, ठीक है, नेशनली करना चाहते हो, लोकली करना चाहते हो, टू मेक श्योर दैट आवर एड इज बीइंग रीच्ड टू आवर टारगेटेड ऑडियंस, हम ज्योग्राफिक टारगेटिंग भी कर सकते हैं। इसकी वजह से हमारी पीपीसी एड्स काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। अब इफेक्टिव तो होती है बिकॉज रिजल्ट्स जो रहते हैं वो काफी ज्यादा इमीडिएट होते हैं, क्योंकि यूजुअली ऐसा देखा गया है कि हमारी पीपीसी एड्स टॉप पे प्लेस होती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक ज्यादा जनरेट होता है, हायर कन्वर्शन रेट्स होते हैं, एंड सिर्फ हम लोग हमारी ऑडियंस को टारगेट कर पाते हैं ज्योग्राफिक डेमोग्राफिक चीजों से, और हमें एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है पीपीसी। इस वजह से हमारी पीपीसी जो रहती है, एड्स रहती है, वो काफी ज्यादा इफेक्टिव भी रहते हैं। इसके बाद हम लोग हमारी जो भी सर्च इंजन है उसे तभी ही पैसा पे करता है जब हमारी एड क्लिक की जाती है, क्योंकि सर्च इंजन पर मिलियंस ऑफ पीपल कम, मिलियंस ऑफ पीपल विल सी आवर एड्स, बट इट इज नॉट श्योर कि मिलियंस ऑफ पीपल विल कम एंड क्लिक ऑन आवर एड और नॉट। एंड हमें ऑब्वियसली मिलियंस ऑफ पीपल चाहिए भी नहीं जो हमारी एड को आके क्लिक करे, जो इंटरेस्टेड यूजर्स रहेंगे वही आके हमारी एड को क्लिक करेंगे। एंड इसलिए हम तभी ही पे करते हैं सर्च इंजन को जब हमारी एड जो रहती है वो क्लिक होती है,
क्योंकि जब हमारी एड क्लिक होती है एक होप होती है कि हमारा जो यूजर है जो इस एड पे आया है वो होपफुली हमारा बायर बन सकता है। इस वजह से वी पे टू सर्च इंजन ओनली व्हेन आवर एड इज क्लिक्ड, क्योंकि देखेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे, तो फिर हमें पैसे ही पे करते जाने पड़ेंगे सर्च इंजन को एंड हम लॉस में चले जाएंगे, विच इज नॉट अ गुड थिंग, राइट। उसके बाद यू कैन टेलर योर एड्स टू अपीयर व्हेन स्पेसिफिक फ्रेजेस आर एंटर टारगेटिंग देम टू अ पर्टिकुलर ऑडियंस, जो मैं ऑलरेडी हाईलाइट कर चुकी हूँ कि ये पीपीसी एड्स की एक एडवांटेज रहता है कि हम यहाँ पे ज्योग्राफिक टारगेटिंग कर सकते हैं, डेमोग्राफिक टारगेटिंग कर सकते हैं, बिहेवियरल टारगेटिंग कर सकते हैं। इसका मतलब हम एड्स को उन्हीं लोगों तक दिखा सकते हैं या पहुंचा सकते हैं जिन्हें ऐसा लगता है जो हमारी पोटेंशियल बायर्स है या हमारे लीड्स है, ठीक है। डेमोग्राफिक टारगेटिंग मतलब क्या, एज एंड जेंडर के हिसाब से तो हम ऐसी एड्स कस्टमाइज कर सकते हैं जो हम स्पेसिफिक एज ग्रुप या जेंडर को ही दिखाना चाहते हैं या स्पेसिफिक इनकम लेवल वाले ग्रुप को दिखाना चाहते हैं। उसके बाद ज्योग्राफिक टारगेटिंग जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जैसे अगर आपका कोई रेस्टोरेंट है, आप चाहते हो कि इसी कंट्री के लोग या इसी लोकेलिटी के लोग या विद इन सर्टेन रेडियस उन्हीं लोगों तक आपकी ये जो एड्स है वो पहुंचनी चाहिए, सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। उसके बाद बिहेवियरल टारगेटिंग मतलब क्या होता है, showing ads to the users based on their past online behavior, जैसे previous searches क्या है, site visits क्या है, ये सारी चीजें जो पॉपुलर हमारी एंटरटेनमेंट चैनल्स में भी होती है, जैसे कि नेटफ्लिक्स में होता है और उसके बाद इंस्टाग्राम भी इसी एल्गोरिथम पे वर्क करता है। तो हम लोग हमारी एड्स को कस्टमाइज कर सकते हैं एंड टारगेट कर सकते हैं जिन भी ऑडियंस को चाहते हैं हम लोग वो एड दिखनी चाहिए, ठीक है। तो by tailoring our PPC ads to specific phrases and targeting them to particular audience, मतलब कुछ specific keywords insert करते हैं हम लोग या phrases insert करते हैं जो हमें ऐसा लगता है जो हमारे potential buyers है जिनको इस particular ad में या business organization में या इस product में interest होगा, वो लोग टाइप करेंगे, वही चीज हम हमारी ad में भी inclose करते हैं। तो ये करने से क्या होता है, हमारी जो PPC ads की effectiveness है वो और ज्यादा बढ़ती है एंड बिजनेस जो है वो अपने सेल्स या प्रॉफिट को और ज्यादा मैक्सिमाइज कर पाता है बाय रीचिंग द राइट पीपल एट राइट टाइम विद द राइट मैसेज। सो आई होप आपको पे पर क्लिक या पेड सर्च एकदम अच्छी तरह से समझ गया होगा। अब मैं आपको सर्च इंजन पर लेके चलती हूँ एंड एग्जाम्पल दिखाती हूँ पेड सर्च का या पे पर क्लिक या पेड एडवर्टाइजिंग। सो नाउ यू कैन सी आई एम ऑन गूगल एंड आई एम जस्ट रैंडमली टाइपिंग बेस्ट रनिंग शूज, ओके, sticking to our previous example. Okay, so आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स अपीयर करेगी। Okay, as I scroll down, you'll see many websites which are appearing. अब ये जो पेज है इसी ही हम लोग सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस कहते हैं या सर्प कहते हैं, ठीक है। ये हमारा पेज नंबर 1 है, ये हमारा पेज नंबर 2 है, राइट। तो ये क्या है, ये हमारे सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस है या सर्प है। Okay, so here can you see this? This is an example of PPC or paid advertisement. As I said, sometimes here they write sponsored keyword, sometimes they write ad keyword. तो जहां पर भी आपको ad या sponsored keyword दिखता है, so you have to understand कि ये pay per click है या paid advertising है, ठीक है। इसका मतलब ये जो वेबसाइट्स है उन्होंने सर्च इंजन हमारी गूगल को पे किया है ताकि उनकी जो भी रिजल्ट्स है वो का दिखे, टॉप पे दिख सके, ठीक है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पे पर क्लिक और पेड एडवर्टाइजमेंट। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो सी कि ये जो है यहाँ पे एड कीवर्ड दिख रहा है वो थोड़ा ज्यादा क्लियरली विजिबल नहीं है, बट आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ये एड कीवर्ड हाईलाइटेड है। इसका मतलब ये क्या है, हमारी पीपीसी एड्स है या पेड एड्स है। वाइल ये जो एड्स है जहाँ पे कुछ भी एड या स्पॉन्सर्ड जैसा कीवर्ड हाईलाइटेड नहीं रहता है, ये जो रहती है ये हमारी ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स रहती है, ऐसी वेबसाइट्स जिन्होंने सर्च इंजन को पे नहीं किया है अपनी रिजल्ट्स को दिखाने के लिए। जैसे मैं अगर यहाँ पे ब्राउन शूज ऐसे सर्च करती हूँ एंड जो भी रैंडमली मेरे पास वेबसाइट आएगी, अभी जैसे ये सारी वेबसाइट्स जो है वो सारी वेबसाइट्स मेरी ऑर्गेनिक सर्च की वजह से ही है, क्योंकि यहाँ पे एड या स्पॉन्सर्ड कीवर्ड कुछ भी विजिबल, वेयर एज यहाँ पे यू कैन सी एड कीवर्ड का यूज किया है। इसका मतलब ये हमारी पीपीसी एड्स है, ये हमारी पेड मार्केटिंग है, राइट। यू कैन सी एड कीवर्ड ही मोस्ट प्रोबेबली यूज हुआ है, समटाइम्स स्पॉन्सर्ड कीवर्ड भी यूज किया जाता है,
ठीक है, आई होप आपको अब भी अच्छी तरह से समझा होगा पीपीसी एड्स कैसी दिखती है। एंड आप भी कभी कभी अगर सर्च इंजन में जाते हो या रैंडमली चीजें सर्च करते होगे तो आपने भी ये नोटिस किया होगा कि ऐसी कुछ वेबसाइट्स रहती है जहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आता है या एड लिखा हुआ आता है। सो ऑल ऑफ दिस इज नथिंग बट योर पेड सर्च और पे पर क्लिक एडवर्टाइजमेंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आज हम लोगों ने सोशल मीडिया मार्केटिंग और पे पर क्लिक या पेड सर्च को कवर किया। आई होप आपको ये दोनों चैनल्स एकदम अच्छे तरह से समझ में आए होंगे। इन केस ऑफ एनी क्वेरीज इन एनी ऑफ द चैनल डिस्कस्ड इन टुडेज सेशन, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. Also, all the objective type questions from channels of digital marketing has been provided in the description box below. Do check it out for your better understanding. Also, if you found this video informative, do not forget to hit the like button, comment down all your queries and suggestions if any, share with all your IT friends and do subscribe to the channel. Hit the bell icon so that you do not miss any of the updates. Stay tuned for the next video. Until then, bye bye, take care.